बिखियन स्यों काहे रचियो, क्यों रचा लिया अपने मन को विषय के साथ। निमक न होए उदास, और एक क्षण के लिए, निमक मतलब एक क्षण का 100वां हिस्सा, एक सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी तुम्हारे मन में वैराग नहीं आता है कभी। तो फिर गुरु कहता है, कहो नानक पाज हार मना, अगर हरि का भजन कर लेगा तो परे न जम की फांस, फिर जम की, मृत्यु की फांसी तेरे गले में नहीं आएगी। लेकिन अगर मन विषयों के अधीन हुआ पड़ा है और मन परमेश्वर से जुड़ा ही नहीं है, तो जम की फांसी तो गले में आई। एक ने मेरे से एक बार सवाल किया कि जो भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, वो भी मर जाते हैं, जो शराब कबाब खा के जीते हैं वो भी एक दिन मर जाते, फर्क क्या है? उसको भी कर्म भोगने पड़ते हैं जिसने पाप ताप किए हों, और उसको भी कर्म भोगने पड़ते हैं जो भजन बंदगी करता हो। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना बड़ा है प्यारे, जब एक विवेकी, एक सत्संगी के जीवन में दुख आता है तो वो सब्र और शुक्र के साथ उस दुख को झेल जाता। और जो विषयी लोभी संसारी है, जब उसके जीवन में बैड टाइम्स, बुरे वक्त, बीमारी बन के आ जाए, कर्जा बन के आ जाए, तलाक बन के आ जाए, मौत बन के आ जाए, वो खुद ही टूट जाता है। मैं नवसारी में, गुजरात में एक छोटा सा टाउन है नवसारी में, मैं वहाँ पर थी, तो मुझे बताया कि अमेरिका से बड़ी मुश्किल वीज़ा उनको मिला, बड़ी मुश्किल, वो सालों की जद्दोजहद के बाद अमेरिका चले गए। वो वहाँ भी सेटल हुए भी नहीं थे, तो पिताजी की तबीयत खराब हो गई, तो बेटा अमेरिका से आया पिताजी को मिलने के लिए। रात में रोड में एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। गया पिताजी को देखने जो आईसीयू में, खुद की मौत हो गई। उसकी खबर जब बीमार बाप को दी गई तो बाप की डेथ हो गई। और जब ये दोनों मौत की खबर उसकी मां को दी तो एक के बाद एक 3 मौतें एक घर में, एक चेन रिएक्शन जैसे हो जाता है। मौत घटी है, पर जो विवेकी नहीं, जो सत्संगी नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इतना चूर हो जाता है, इतना टूट जाता है, इतना बिखर जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है, उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। पर यही सत्संगी के जब मौत हो जाए, कर्जे हो जाए, दुश्मन हो जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए, पुलिस थाना हो जाए, तब वो क्या करता है? वो उसे अपना प्रारब्ध का भोग समझ के, ये समझ के कि जब अंधेरी जोर से चल रही हो तो घर के खिड़की दरवाजे बंद करके चुपचाप घर के अंदर बैठ जाना चाहिए। अब ये मुश्किल समय आया है तो इस समय पर जरा चुपचाप बैठ करके इस समय के बीत जाने का इंतजार करना चाहिए। नथिंग हैपन्स विदाउट अ कॉज। कोई कारण होता है तो कुछ होता है। कॉज एंड इफेक्ट का जो रूल है वो तो चल रहा है। अगर मेरे जीवन में कोई दुख, कोई रोग, कोई शोक, कोई मौत, कोई हानि, कोई कर्जे, कोई अपयश, कोई अपमान मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका लेखा जोखा मेरे अपने ही किए पूर्व कर्म से है। एक दृष्टिकोण ये है that we see it as an effect of the causes, the actions which we did in past. दूसरा, कर्म के सिद्धांत से मान ले, बहुत बढ़िया, मन शांत होता है, जो आता है फिर उसे हम स्वीकार करते हैं। दूसरा ये है भक्ति मार्ग का तरीका। भक्ति मार्ग का तरीका ये कहता है कि सब कुछ हरि इच्छा हो रहा है, तो मेरे हरि की इच्छा है तो ये हो रहा है, जो हरि की इच्छा ना होती तो ये ना होता। संत नामदेव जी का एक महाराष्ट्र में ये गाया जाता है, जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़े।
सब तेरा, जगत तेरा, मैं तेरा, मेरा परिवार भी तेरा, मेरा मन भी प्रभु तेरा। अब इस तेरे परिवार में, तेरे शरीर में, तेरे बनाए इस संसार में अगर कुछ भूचाल आ रहे हैं तो वो तू अपनी बनाई दुनिया को आप बिगाड़े के बनावे के चलावे। हु एम आई टू से, कौन कहे करते को तू ये कर और ये ना कर? डू यू हैव एनी पावर टू डू दैट? कौन कह सकता? भक्ति मार्ग कहती है कि मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज हो नहीं सकती जो मेरे मालिक की इच्छा में ना हो। हाँ, तब मेरे प्यारे प्रभु की जो इच्छा है अगर वो हो रहा है तो लेट इट बी, हो लेने दो। फिर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि भक्ति में मन इतने गहरे संतोष में आ जाता है, इतने धीरज में आ जाता है, इतने आनंद में भर जाता है। सर्वस्व समर्पण कर दिया जब दाता को, तो दाता जो रंग दिखाए, दाता शुक्र है। मैं एक कहानी कहा करती हूं कि बहुत समय पहले एक राजा था और उसका वजीर जो बहुत सत्संगी और बड़ा ही समझदार था। वजीर हमेशा उठते बैठते कहता था शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। राजा हंस देता था, ठीक है भाई, अब समझदार आदमी कह रहा है तो चलो सुन लो। एक दिन राजा साहब को शौक आ गया, फल देखे मैं ही काटूंगा, छुरी ले ली, चाकू ले लिया। अब काम कभी किया नहीं, चाकू तेज था, जोर से चला दिया, अपना अंगूठा काट लिया। जो अंगूठा कटा, राजा चीख रहा है, दर्द से चिल्ला रहा है। वजीर बोला शुक्र है, शुक्र है। उसे तो गुस्सा आ गया, मेरा अंगूठा कट गया, ये बोल रहा है शुक्र है, पागल है, इसके हाथ पैर बांध के ना इसको जंगल में जाके फेंका हो, शुक्र है, शुक्र है, पागल है ये। अब वजीर की पत्नी रोए, बच्चे रोए, कैसा दुर्दांत क्रोधी राजा। पर वजीर को जब ले जाया जा रहा था तो पत्नी को कहते चिंता मत कर, जो मालिक करता है अच्छे के लिए करता है, शुक्र है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। वजीर को फेंका है एक कुएं में, सोचते तड़प तड़प मरेगा यहां पर। राजा जी कोई 2-4 दिन बाद थोड़े स्वस्थ हुए, वेले होते हैं, शौक भी अजीब से ही होते, शिकार का शौक आ गया, लिए साथ में घुड़सवार, पहुंच गया जंगल में। दिखा एक जगह हिरण, हिरण का पीछा करते करते घोड़ा सरपट भगाया, साथी छूट गए, जंगल में खुद गुम हो गया। शाम का समय था, जंगल के आदिवासियों ने पकड़ लिया और पकड़े गए। इस राजा की हालत हो गई खराब, क्योंकि उसको वो नहलाएं धुलाएं, समझ ना लगे ये नहला धुला क्यों रहे। फिर जब उसको लेके गए अपनी जंगल की देवी के सामने तो समझ लगी ये तो मेरी बलि चढ़ाने लगे। जो उनका मुख्य पुरोहित था उसने उसके सिर में सिंदूर लगाया, तैयारी हो रही ना, अब गले में फूल माला डाली और फिर पैर से लेकर सिर तक उसका इंस्पेक्शन किया। जैसे ही नजर गई उसके कटे हुए अंगूठे पर, वो अपनी भाषा में जाने क्या बोला, तो धक्का मार करके उसको फेंक दिया। इतनी बात समझ लगी कि कटे हुए अंगूठे की बलि नहीं हो सकती। राजा तो भागा, नंगा ही भागा और भागते भागते कहे शुक्र है, शुक्र है, जो आज अंगूठा ना कटा होता तो गर्दन कटती। पहुंचा और उसने कहा कि वजीर को कहां फेंका भैया, लाओ वापस उसको, वो बंदा सही है, मुझे चाहिए, लेके आओ। गए ढूंढने, वो बेचारा कई दिनों से वहीं भूखा प्यासा पड़ा है। जिन सैनिकों ने फेंका था वही सैनिकों ने रस्सी डाली, बाहर निकाला, ले गए राजा साहब के। राजा कहता मेरे को माफ कर देना, तू बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो आज गर्दन कटती मेरी। वजीर साहब कहते हुजूर, और अगर आपने मुझे जंगल में ना फेंका होता, आपके साथ साये की तरह मैं हर जगह जाता हूँ, मेरा तो सब अंग प्रत्यंग साबुत था, फिर मेरी कटती गर्दन। तो मुझे जंगल में फिकवाना,
अब ऐसे ही छोड़ देते तो मुझे पकड़ लेते, अब कुएं में फेंका है तो कहाँ से नजर पड़ती। और मैं भी सबर शुक्र करके पड़ा रहा, कोई चीख चिहाटा नहीं किया मैंने कि कोई बचाओ कोई आओ, बोलता तो मैं पकड़ा जाता। तो मैं कुएं में पड़ा रहा, मेरे प्राण बच गए, आपका अंगूठा कटा तो बच गए। सो मिलके बोलो शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। भक्ति का मार्ग यह सिखाता है, भला बुरा सब तेरा, मेरी कोई डिमांड नहीं, क्योंकि हमने समर्पण कर दिया प्रभु तेरे हाथ में। तेरे हाथ की पुतली है हम, तू जो चाहे सो नाच करा ले, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो दो मार्ग, एक कर्म का मार्ग हो गया और एक भक्ति का मार्ग हो गया। अगर कर्म सिद्धांत से बात समझ लगे तो उससे समझ लो, मन को शांत कर लो। कर्म सिद्धांत समझ न लगे तो फिर भक्ति के सिद्धांत से समझ लीजिए, तो भी मन शांत हो जाएगा। तीसरा एक और मार्ग है, वो है ज्ञान का। ज्ञानी कहता है तीनों काल में ये संसार हुआ ही नहीं, मिथ्या है। The world which we are seeing is just an illusion. Nothing has happened. न किछ जन्मे न किछ मरे, अपने चलत आप ही करे। आवन जानी खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, तीनों काल में ये संसार है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म है। तो ज्ञानी ने अपने जीवन के सुख दुख को मिथ्या कहकर उसकी आत्यंतिक निवृत्ति कर दी, और कर्म सिद्धांती ने कर्म के सिद्धांत से अपने आप को दुख सुख से बचा लिया, और भक्त ने भगवान की महिमा समझ करके जीवन को स्वीकार कर लिया। गुरुदेव कहते तरना पो एवं ही गयो, लियो जरा तन जीत। तरना पो माने जवानी, हिंदी में हम जिसे हम कहते तरुण अवस्था। कह रहे आई ना जवानी, आदमी कैसा पागल हो जाता है, हार्मोन सिक्रीशन होने लग गए ना। तो लड़की है तो सजने संवरने का, लड़का है तो शरीर बलिष्ठ करने का, लड़के को लड़की पसंद आ रही, लड़की को लड़का पसंद आ रहा। कोई किसी को कहता थोड़े ना है ये तेरी उम्र अब ये करने की है, उसके अंदर से सिस्टम ऐसा हो गया, केमिकल्स हार्मोन्स सब काम कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन बन जाती है, और जवानी में पगलाया हुआ ये भूल जाता है कि इस शरीर पर आई हुई जवानी को खाने के लिए बुढ़ापा साथ ही आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बुढ़ापा कहां से आता है, आसमान से कि अंदर से ही? शरीर की ताकत कम हो जाती, खाया हजम नहीं होता, देर तक जागा नहीं जाता, शरीर में एनर्जी नहीं होती। फिर जो लोग खाते ना मल्टीविटामिन्स, क्या बात है, खा लो जितने मर्जी मल्टीविटामिन्स, ताकत तो गई। हाँ, ताकत उसकी रहती है जो योग अभ्यासी होता है, उसकी ताकत कहीं नहीं जाती। मेरे एक प्रिय मित्र योगी जो 125 वर्ष की आयु तक जिए, और वो उस समय पर 120 के थे, तो अमेरिका का जो जूडो चैंपियन था वो उनका चेला था। वो कई सालों के बाद, कोई 20 साल के बाद उनको मिलने आया। तो स्वामी जी को कहता है, स्वामी नाउ यू हैव टर्न्ड ओल्ड, अब तो तुम बुढ़े हो गए हो। अब स्वामी को ऐसा कोई बोले तो वो बहुत सन की स्वामी थे, कहते अच्छा बेटा आजा फिर दो दो हाथ कर ले मेरे साथ। कह रहे ऐसे ही कुछ टूट फूट जाएगा, आप क्या बोल रहे हो, अपनी उम्र तो देखो, आप वो थोड़े हो। कहते चल आ तो सही तू सामने। अमेरिकन ऑल स्टेट चैंपियनशिप जीता हुआ चैंपियन, उम्र करीब 40 और 45 के बीच की, और ये योगी जिसकी उम्र करीब करीब 118 या 19 की उस समय पर होनी चाहिए, एक हाथ मारा था उसको, धराराशी कर दिया जमीन पर। तो वो हंस के कहते थे, योगी इज नेवर ओल्ड, योगी इज नेवर ओल्ड, योगी इज ऑलवेज गोल्ड। पुरानी शराब
और नशा देती है, और पुराना सोना हमेशा खरा और कीमती हो जाता है। तो योगी कभी बूढ़ा नहीं होता है। लेकिन जो विषय भोग वासना में पड़ा है, अधिक खाते हो तुम, हाँ, तो उससे शरीर को रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर के पचाने की एक ताकत होती है जो आयु के साथ कम होने लग जाती है, पर हम खाना और बढ़ाते चले जाते हैं, हम कम नहीं करते हैं, आसन अभ्यास नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, देर तक सोते हैं, सुबह जल्दी उठते ही नहीं, सूरज कब निकल आया पता ही नहीं, रात 2-2 बजे तक टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, फेसबुक ट्विटर पे बैठे रहते हैं, सोचते हम टेक्नोलॉजी का बड़ा लाभ ले रहे, ये नहीं पता आप अपनी नींद का नुकसान कर रहे हैं। आज वैज्ञानिक ये बात कहते हैं कि जब आप सिर्फ एक रात ठीक से न सोइए, माने 2-3 बज जाए आपको, तो उसका जो नुकसान शरीर को होता है उसकी भरपाई करने के लिए शरीर को अगले 15 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। हमारे ब्रेन के सेल्स जो हैं वो मरने लग जाते हैं जागने से, अगर हम ठीक समय पर सोते नहीं हैं तो। अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं तो हमारा हार्मोनल सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे भूख के ऊपर, आपकी हड्डियों के ऊपर, आपकी चमड़ी के ऊपर, आपके वाटर रिटेंशन हो जाता है, नमक शरीर से बाहर नहीं जा पाता है, किडनी की फंक्शनिंग ठीक नहीं होती, लिवर की फंक्शनिंग ठीक नहीं होगी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट आंतों में सही नहीं होगी, तो आपके मल विसर्जन, माने जो शरीर से मल मूत्र बाहर निकलना चाहिए सही मात्रा में, वो नहीं निकल पाता। ये इतनी सारी तकलीफें सिर्फ इतनी बात से आती हैं कि आप देर रात तक जागते रहे। विषय भोग और नींद समय पर न लेना, आसन प्राणायाम न करना, तो आपका बुढ़ापा कहीं बाहर से नहीं आता है, आपका बुढ़ापा शरीर के अंदर से प्रकट होने लग जाता है। और तरना पो यूं ही गयो लियो जरा तन जीत, जरा मने बुढ़ापा, बुढ़ापा इस तन को जीत लेता है। कहूँ नानक पजहर मना औध जात है बीत, औध मने तुम्हारी उम्र रोज रोज कम हो रही से। आपके पास जीने के लिए, अगर मैं उम्र के लिहाज से चलूँ, मान लो आपके पास 65 साल की उम्र है, 65 आपने जीना है। 65 मतलब अब आप अगर मान लो हो गए 32 के, तो इसका मतलब 65 माइनस 32, तो उम्र कम हो गई कि उम्र बढ़ रही? उम्र हो गई 42। 65 में से 42 माइनस कर दीजिए, उम्र कम हो रही कि बढ़ रही? उम्र हो गई 62, 3 ही साल बचे। अब आप कहो जी हमको क्या पता हम कितना जिएंगे, तो ये तो और खतरनाक बात हो गई ना, हमें यही नहीं पता कब तक जिएंगे। इसलिए हर घड़ी हर वेले बड़े सावधान रहना चाहिए, पता नहीं किस घड़ी में मौत आ जावे। वो बड़े भाग वाले होते हैं अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि हम मरेंगे कब, और जिसे यही नहीं पता मरेंगे कब, और वो विषय भोग वासना में जीवन बिता देवे। बहुत लोग कहते गुरु माँ जी हम जब रिटायर होंगे ना तब आएंगे आपके आश्रम में। अच्छा जी, शुक्र है, जिंदे रहोगे तो जरूर आ जाना, और हम जिंदे हुए तो जरूर मिलेंगे आपको। कह रहे लो जी ऐਵੇਂ ना कहो, मैं तो और मैं क्या करूं, मैं तो दोनों हाथ जोड़ के तुम्हें नमस्कार करती हूं, तुम्हें इतनी श्योरिटी है कि रिटायरमेंट तक तू जिंदा ही रहेगा, और फिर तू आएगा भी, और फिर मिल करके साधना भी करेगा। आई एम रियली सरप्राइज्ड, तू तो महाज्ञानी है, मैं तो कुछ भी नहीं तेरे सामने, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तू मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक सज्जन पंजाब में ही थे, जलंधर में उनका घर था छोटा, तो मन ही मन सोचते रहे कि मैं घर तो बुलाना चाहता हूँ पर मेरा घर बड़ा छोटा है, बड़ी तंग गली है, स्कूटर भी नहीं जाए, मैं ना जब बड़ा घर बनाऊंगा तब मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने कहा भाई तू बड़े घर बड़ा हो कि छोटा, मैंने को बैठने के लिए 3x3 की एक सीट चाहिए, तो जहाँ तू बैठेगा वहाँ मैं बैठ जाऊंगी।
मान लो तेरा कमरा 8x10 का ही है, तो भी उसमें बहुत जगह है, तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा घर बनाऊं, मैं बस सोच लिया, मैंने बस सोच लिया। उन्होंने सोचा, सही में सोचा, फिर उन्होंने बनाया भी, सच में बनाया, पर इधर मकान पूरा हुआ नहीं, मकान का उद्घाटन हुआ नहीं, उनका अपना उद्घाटन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई। उनकी श्रीमती आई रोते हुए कि जी उनकी आत्मा तो बड़ी तड़पेगी अब, कि उनकी इच्छा अधूरी रह गई, तो आपको तो घर जरूर आना होगा। मैंने कहा देख, घर उस बंदे से था, बंदा ही नहीं तो मेरे लिए उस घर की क्या कीमत। मैंने उसकी मोहब्बत के लिए आना था, मैंने उसके प्यार के लिए आना था। कह रही जी फिर हमारे अंदर भी देख लो। मैंने कहा नहीं, तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, असली वाला नहीं, क्योंकि तेरे को आज से पहले मैं मिली नहीं कभी। क्या करोगे घर को? मैं ये नहीं कह रही हूं घर अच्छा मत बनाओ, जरूर बनाओ। आप आकर के गन्नौर आश्रम देखिए, हम तो खुद लगे रहते, नए नए फूल, नए नए पौधे लगाते रहते, साफ सफाई हम खुद करते रहते, सब सेवादार मिलकर के सफाई करते रहते। भी साफ होना चाहिए, मैला नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि मैं बचपन में एक महात्मा के सत्संग में मैं गई, तो मेरे साथ जो एक महिला बैठी हुई थी, अचानक महात्मा जी बड़ी जोर से उसको चिल्लाए कि उठ जा, उठ जा, कर जा अपने, चली जा, उठ जा, कर जा अपने। सारे लोग बड़े, क्या हो गया सडनली, क्यों ऐसे कह रहे? तो उसने भी कहा महाराज काहे मेरे को घर भेज रहे हो, मैं भी सुन लूंगी सत्संग, मैंने क्या गलती कर दी? कहते अपने कपड़े देख, अपने पैर देख, इतने गंदे। जिसको अपने पैरों की गंदगी नहीं दिखती, उसे मन की गंदगी कहाँ से दिखेगी? या इतने मैले कुचैले कपड़े पहन के जो साबुन से धो के सफा न कर सके, वो अपने मन की मैल को कैसे देखेगा और कैसे उज्जवल करेगा? तो जा, घर जा, कपड़े धो, पैर धो, साफ कर, फिर आइयो, फिर बात करना। योग में हम इसे कहते हैं शौच। शौच माने क्लेनलीनेस, इनर एंड आउटर। शौच होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। आप काम कर रहे हैं, संजोग ऐसे बन जाएं, पैसे 4 आ जाएं, जरूर घर बड़ा बनाइए, पर ये बात भी याद रखिए, घर यहीं पड़े रह जाएंगे, तुम निकल जाओगे, फोटो लटक जाएगी तुम्हारी। फोटो लटक जाती है, घर तो वहीं रह जाता है। इसलिए घर के पीछे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, इस शरीर रूपी घर की चिंता करो। ये जो तेरा हार्ड मांस का शरीर है, इसमें जो प्राण चल रहे हैं, इसके पहले के प्राण शरीर को त्याग देवें, इस शरीर के द्वारा अंतर साधना करके उस सत्य की अनुभूति कर लो तो जीवन सार्थक हो गया। नहीं तो गुरुदेव कहते हैं बिरद पयो सूझे नहीं, काल पहुँच्यो आन। जवानी बिताली शराब कबाब में, आया बुढ़ापा, बोले अब कुछ सूझता नहीं, अब कुछ समझ नहीं आती, भूल जाते, याद कम हो जाती, आंख से दिखना कम हो जाता है, कान से सुनना कम हो जाता है। बिरद पयो सूझे नहीं, और देखते ही देखते मौत आके सिर पर तांडव करने लग जाती है। कहो नानक नर बाबरे क्यों न पजे भगवान। ए पागल, बाबरे मने ए पागल, क्यों नहीं सुमिरन करता भगवान का, क्यों नहीं याद करता तू परमेश्वर को? किस दिन की इंतजार कर रहा है, किस मुहूर्त घड़ी पल की तू याद कर रहा है? आज नहीं किया तो कल नहीं कर पाएगा, आज नहीं किया तो परसों भी नहीं कर पाएगा, आज नहीं कर पाया तो आफ्टर रिटायरमेंट भी नहीं कर पाएगा। बूढ़ा आदमी, I am not saying all Buddha are like this, but most of the time it is like this. आधे समय तो ब्लड प्रेशर की चिंता लगी रहती, बड़ा ऊपर चला गया, नीचे नहीं आ रहा। आधे समय कोलेस्ट्रॉल बहुत राइज हो गया, ठीक नहीं हो रहा। स्त्री का शरीर है तो डॉक्टर कह देता जी कैल्शियम की बड़ी कमी हो गई, हड्डियां पोरी हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तो जरा ख्याल रखना अपना। गिर गए, चूल्हा टूट गया तो नया डलवाना पड़ेगा। नया डालने के लिए भी पेच कहाँ कसेंगे, वो भी सब
हल्का ना हो जाए, ख्याल करो इसका। ये दवाई खाओ, अब ये दवाई खाओ, अब ये दवाई खाओ, डॉक्टर, हॉस्पिटल, यही चक्कर रह जाते। और जो समय बचता है तो पोते दोते, पैसा, मकान, रिश्तेदार, वो ममता होती ना, वो सारा समय ये मैं बनाया, मैं बनाया, पता है ना तेनों, मैं बनाया, पोते को मैं बनाया। पोते ने नमस्कार नहीं किया, सत श्री अकाल नहीं बुलाया, इतना में गुस्सा चढ़ जाएगा, ये बेवकूफ, अब देखता हूं तेरे को कौन मोटरसाइकिल लेके देगा। अरे क्यों सिखा रहे हो उसको रिश्वत देना? क्यों क्यों कह रहे हो कि अट्टा सट्टा कर, तू मत्था टेकेगा, तू सत श्री अकाल बुलाएगा, तू नमस्ते करेगा तो पैसे दूंगा, नहीं देगा तो नहीं दूंगा। ये रिश्वत लेने की ट्रेनिंग दादाजी दे देते हैं। वैसे बच्चे ने आके मत्था टेक दिया ना, बापू दे देता है, ले बेटा 50 रुपए, शाबाश। 4 रिश्तेदार और बैठे होते, चल उधर भी टेक, बुआ को भी, चाचे को भी, मामे को भी, सब समझ जाते हैं कि अब सबको पैसे देने पड़ेंगे, देओ पैसे। बच्चा समझ जाता है मत्था टेको, पैसे कमाओ। फिर यही मत्था टेकने का रिवाज चलता ही रहता है जीवन भर। उसके सरकारी अफसर के भी मत्था टेकाएगा, मने पैसा दे आएगा, काम करा लो, देओ और लो, देओ और लो।